3-4 दिन पहले इसी मंच से हमने सत्यपाल मलिक जी के एक और इंटरव्यू की चर्चा की थी। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने X, Y, Z अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी करप्शन पे, जब वो आपके पास शिकायत करते थे गोवा में, खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सत्यपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सत्यपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड।
It has never happened in the history of parliamentary democracy.